नमस्कार, न्यूज पल्स में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और हम बात कर रहे हैं बीपीएससी के बाजीगर का। जी हाँ, एक लालू प्रसाद का दौर था जिस दौर में लक्ष्मी राय जैसे लोग बीपीएससी के चेयरमैन बने और वो जेल गए। काफी बबेला मचा था राष्ट्रीय स्तर पर कि बीपीएससी की परीक्षा में बिहार में किस स्तर पर धांधली हो रहा है। और ये इस धांधली को लेकर कई तरह की बातें सामने आई। भरोसा भी टूटा लोगों को बीपीएससी से। उसके बाद एक दौर शुरू हुआ नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री बने और आज 2022 अगर बीपीएससी के इन बाजीगरों पर आप गौर करेंगे तो एनके अग्रवाल से लेकर अतुल प्रसाद से सारे ऐसे आईएएस अधिकारियों को नीतीश कुमार ने तवज्जो दी जिनको रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम के तहत बीपीएससी का अध्यक्ष बनाया है। मुख्य सचिव नहीं बनाए तो उनको अध्यक्ष बना दिया। उनसे जूनियर को अगर मुख्य सचिव बनाना है तो उनको अध्यक्ष बना दिया। मतलब उनका जो तरीका रहा है, किसी को सूचना आयुक्त बना देते हैं, किसी को मानवाधिकार आयोग में भेज देते हैं, ये उनका तरीका रहा है काम करने का कि ब्यूरोक्रेसी के सहारे हम चीजों को चलाएं। लेकिन ब्यूरोक्रेसी के सहारे चलाने की चीज की बात उन्होंने जरूर की कि भाई एक आरोप लगा तो उसने एक नए तरीके का प्रयोग किया, लेकिन उसका कितना नुकसान हुआ ये समझने की जरूरत है। क्योंकि इस ब्यूरोक्रेसी के प्रयोग का असर ये हुआ कि सबसे ज्यादा परीक्षाएं नीतीश के शासनकाल में हुआ है। ये भी समझिए वैकेंसी मतलब बीपीएससी का जो सेशन रेट था वो एकदम अप टू डेट करने में नीतीश काफी अधिकारियों का मदद किया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया परीक्षा में शुद्धता को लेकर सवाल खड़े होते रहे। एक भी बीपीएससी परीक्षाएं ऐसी नहीं हुई जिन पर सवाल नहीं उठा, मामला सुप्रीम कोर्ट तक नहीं गया। डीएसपी जो गिरफ्तार हुआ पेपर लीक के मामले में, वो जिस बैच में की परीक्षार्थी थे वहां उस परीक्षा जब इनकी गिरफ्तारी हुआ तो पता चला कि ये उस पेपर में उन्होंने छेड़छाड़ किया था। जो वीडियो गिरफ्तार होकर गया है मतलब पेपर में छेड़छाड़ हुआ था वो पिछले बीपीएससी की बात। मतलब एक भी बीपीएससी ऐसा नहीं है जहां इस तरीके का जो स्लोवर ग्रुप है, जो सॉल्वर ग्रुप है, जो सॉल्व करता है सवालों को, या इस माफिया है, वो बीपीएससी को उसी तरीके से घेरे रखा जिस तरीके से शिक्षाविद के जमाने में या पॉलिटिशियन को अगर बीपीएससी चेयरमैन बनाया उस दौर में जो स्थिति थी उससे और बदतर स्थिति हुई। लेकिन सवाल ये नहीं है कि अध्यक्ष कौन है, सवाल यह है कि किस तरीके से चलाया जा रहा है। जब स्थिति होगी सिलेबस बदल देगा, जब स्थिति होगा परीक्षा का पैटर्न बदल देगा। लगातार प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं लेकिन एक फुल प्रूफ व्यवस्था क्या हो सकती है इसको लेकर चर्चा तक नहीं होती है। लगातार हर परीक्षा में आप देख लीजिए, बीपीएससी परीक्षा में प्रश्न पत्र गलत मिलेगा। तो ये जो बाजीगर है, इस बाजीगर ने भी उतना ही नुकसान पहुंचाया इस बीपीएससी के इंस्टीट्यूशन को जितना पहले लोग पहुंचाते थे। तो फिर विकल्प क्या है, यही समझने की जरूरत है कि ये ब्यूरोक्रेसी को देता है, इसी के सहारे पूरा आपका पूरी प्रशासनिक व्यवस्था चलती है। आपका डिलीवर सिस्टम इन्हीं अधिकारियों के सहारे चलता है। आप जो निर्णय लेते हैं उसको ग्राउंड जीरो तक ही अधिकारी पहुंचाते हैं। और इस ऐसे अधिकारियों पर इतनी बड़ी जिन पर जिम्मेवारी रहती हो, वो अगर गलत तरीके से चुन के आए तो उस राज्य का क्या होगा? नुकसान तो हो रहा है, क्या होना चाहिए? आपसे भी सवाल है, आपसे भी सवाल है। हम हल्ला करते हैं, सवाल सड़क पे उतरते हैं, परीक्षा रद्द करने की मांग करते हैं, लेकिन इसका समाधान क्या हो सकता है? इसकी फुल प्रूफ व्यवस्थाएं क्या हो सकती है? क्योंकि ये ग्रुप इतना मजबूत हो चुका है, करोड़ों में खेल होता है। कोचिंग संस्थान से लेके सारे लोग, ब्यूरोक्रेसी से लेके हर कोई इस खेल में शामिल होते हैं। पैसा ही मतलब नहीं है, ऑब्लाइज भी करना है पॉलिटिशियनों को। तो ये एक बड़ी बहस है कि आखिर बीपीएससी को कैसे इससे बाहर निकाला जाए। कुछ सुझाव भी आए हैं, जरा आप सुनिए। हमें लगता है कि सुझाव पर सरकार को अमल करना चाहिए।